हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक और होप करती होंगी आप सब भी अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह से शुरू करते हैं अपने नए व्लॉग की शुरुआत। सक्षम स्कूल जा चुका हुआ है और हस्बैंड भी जा चुके हुए हैं किसी काम से। तो बस उन लोगों को बस चाय वगैरह दी, और जैसे सक्षम को दूध वगैरह तो दे नहीं रही आजकल कान की प्रॉब्लम की वजह से। बस उससे चाय वगैरह ली थोड़ी सी, और लंच वगैरह पैक करा, उसको भेजा स्कूल। और अब लग गई हूँ घर के कामों में। बस गए हैं वो लोग तो बस मैं शुरू हो गई घर के कामों के लिए। तो एक तरफ लगा कर आई हूँ बाहर वॉशिंग मशीन, उसकी आवाज़ आ रही थी इसलिए गेट बंद कर दिया, शायद बीच बीच में आ भी रही हो। और रूम का हाल देखेंगे, सुबह सुबह घर का हाल क्या होता है। मतलब ये देखिए, ये हाल होता है हमारे घर का सुबह सुबह। कुछ भी अभी समेटा नहीं है, मैंने सिर्फ उसको स्कूल भेजा क्योंकि सक्षम को स्कूल भेज दूँ, उसका लंच पैक कर दूँ, इतना ही कर लूँ ना तो बहुत होता है। क्योंकि कभी मम्मा मेरा कॉलर यहाँ से सेट नहीं हो रहा, कभी मेरा कोट सेट नहीं हो रहा। सक्षम अपनी यूनिफॉर्म के मामले में बड़ा वो है। तो बस उसको स्कूल भेजने के बाद सोच रही हूँ पहले एक कप अपने लिए चाय बना लेती हूँ। एक तरफ वॉशिंग मशीन लगी हुई है, फिर ये समेटती रहूँगी। चाय पी लूँगी, थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि थायराइड की गोली खाई होती है तो थोड़ा सा वो होने लग जाता है कि कुछ चला जाए पेट में। तो फटाफट बनाते हैं अपने लिए चाय। तो मैं आ गई थी किचन में अपने लिए चाय बनाने के लिए सुबह सुबह। और पता है आप सबको, मैं सुबह की चाय कितनी मीठी पीती हूँ। चाय मैं सिर्फ 2 चाय पीती हूँ, पर पीती बहुत मीठी हूँ। क्योंकि अगर मैं थोड़े से भी कम मीठे की चाय पी लेती हूँ ना तो मेरी एनर्जी लो हो जाती है एकदम से। और बिना पानी के ही मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ। सिर्फ 1 कप दूध, उसमें चाय पत्ती वगैरह डाल देती हूँ, और बस थोड़ी सी क्या ज़्यादा सारी खांड डालकर बनाती हूँ अपने लिए चाय। तो ये देखिए, मैंने जो अपनी चाय पत्ती है उसमें कितनी सारी सौंफ डालकर रखी है। वो अलग से बार बार डालो तो ऐसा लगता है कि कितनी सौंफ बार बार डालनी पड़ती है। तो मैं अपनी चाय पत्ती के अंदर सौंफ और इलायची के दाने इकट्ठे मैं मिक्स करके रख देती हूँ, जिससे आसानी रहती है। बस डालो और बन गई चाय। नहीं तो बार बार इलायची डालो, बार बार सौंफ डालो। मुझे सौंफ वाली चाय पीना बहुत पसंद है, वो भी खासकर सर्दियों में। गर्मियों में तो बहुत कम चाय पीती हूँ। कम क्या, मतलब पीती 2 टाइम हूँ, पर थोड़ी थोड़ी पीती हूँ। और सौंफ कुछ भी नहीं डालती, सिर्फ नॉर्मल चाय पीती हूँ। सर्दियों में मेरे को अच्छी लगती है सौंफ इलायची की चाय। तो फटाफट से डालते हैं खांड। देखिए 1 कप चाय के अंदर मैंने 2.5 चम्मच खांड डाल दी। खांड मतलब चीनी से कम मीठी होती है, और मतलब इतना नुकसान नहीं देती जितनी चीनी नुकसान देती है। तो फटाफट से बनाती हूँ चाय और पीती हूँ फटाफट बैठ के आराम से चाय। पाठ लगाया हुआ हनुमान चालीसे का, सुबह से कंटिन्यू पाठ चल रहे हैं। 6:30, आज तो 6:15 बजे से ही कंटिन्यू पाठ चल रहे हैं मेरे। बस अब फटाफट पहले चाय पी लूँ, साथ साथ एक स्लॉट भी हो जाएगा, वॉशिंग मशीन का दूसरा स्लॉट डाल दूंगी, और फटाफट आराम से बैठ के रिलैक्स होकर पीती हूँ चाय। फिर करूँगी घर की क्लीनिंग। तो यहाँ पर बना कर ले आई हूँ मैं अपने लिए चाय। साथ में लिया मैंने एक रस। वैसे मुझे सुबह इतना खाना पसंद नहीं है, फिर भी मैं ले लेती हूँ क्योंकि थायराइड की गोली की वजह से बोलते हैं साथ में। वैसे भी कहते हैं खाली पेट चाय नहीं पीनी चाहिए, एसिड वगैरह बनता है। तो साथ में मैं कुछ थोड़ा बहुत सा ले लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक रस भी ले लिया हुआ। और जब तक मेरी चाय बन रही थी, और चाय मैं पीती हूँ थोड़ी सी ठंडी, तो तब तक मैंने एक स्लॉट कपड़ों का भी निकाल लिया हुआ। तो ये सारे कपड़े मैंने अच्छे से ड्रायर करके यहाँ रख दिए हुए हैं। मैंने सोचा एक साथ इकट्ठे ही सुखाने के लिए डालना शुरू कर दूँगी चाय पी के, क्योंकि आज से 2 दिन के कपड़े, थर्सडे को कपड़े मैं वॉश नहीं करती। मैं क्या, बहुत सारे लोग हैं जो थर्सडे को कपड़े नहीं वॉश करते। तो आज कपड़े भी बहुत ज़्यादा थे, और विंटर में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कपड़े। तो बस एक स्लॉट निकाला ही हूँ, दूसरा डाला ही हूँ। बस उसके बाद लास्ट स्लॉट है। उसके बाद भी सारे घर के पायदान वगैरह जो है मैं रोज़ डेली में ही वॉश कर देती हूँ। तो मैंने सोचा जब तक मैं चाय पीऊँगी दूसरा स्लॉट भी हो जाएगा, तो फिर एक साथ कपड़े डालने शुरू करूँगी। क्योंकि सुबह की पूजा कर जाते हैं हस्बैंड, तो पाठ लगाया हुआ है, पाठ सुनते सुनते पीती हूँ मस्त सी एक चाय। फिर मिलती हूँ आपसे। तो कपड़े वगैरह सारे वॉश कर लिए, पूरे घर की अच्छे से कर दी क्लीनिंग, बेड सेट कर दिया। आज सारी बेडशीट वगैरह भी चेंज करी, सारे ब्लैंकेट वगैरह भी अच्छे से सेट कर दिए हुए हैं। और ढेर सारे आज मैंने कपड़े धोए हैं। आज मेरी 3 बड़ी रस्सी, 2 छोटी रस्सी भरने के बाद भी देखिए दरवाजे पे डालने पड़े मुझे थोड़े से कपड़े। और यहाँ पे सारे कपड़े ही कपड़े हो रखे हैं। आज बहुत सारे धोए हैं मैंने कपड़े। और नीचे सारा छज्जा वगैरह भी मैंने अच्छे से कर दिया है वॉश। तो बहुत सारे काम निपटा चुकी हुई हूँ। आज पहले रूम की क्लीनिंग, कपड़े वगैरह ये करने लग गई थी। तो मैंने सोचा कि जो किचन है वो बाद में क्लीन करूँगी, क्योंकि मेरा ब्रेकफास्ट करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मैं बहुत रेयर ही ब्रेकफास्ट करना पसंद करती हूँ, तो ब्रेकफास्ट तो मैं नहीं करूँगी। दोपहर के लिए बनाऊँगी आज शायद थोड़ी सी मैकरोनी वगैरह, क्योंकि सक्षम बोल कर गया कि मम्मा आज मैकरोनी खिला देना। तो कोशिश करूँगी कि उसके लिए मैकरोनी बना दूँ। बस यहाँ पे पड़े किचन में थोड़े से बर्तन, ज़्यादा बर्तन नहीं है, सिर्फ चाय दूध और थोड़े से ब्रेकफास्ट के बर्तन ही हैं। बस ये सब मांजूँगी अभी।
बाकी ऑलमोस्ट किचन मेरी क्लीन ही है पूरी अच्छे से, मतलब सारे बर्तन वगैरह इकट्ठे करके एक तरफ कर दिए थे। पहले बर्तन क्लीन करूँगी सारे, उसके बाद ये किचन के कपड़े वगैरह भी सारे किचन में ही वॉश करती हूँ। इसको मैं वॉशिंग मशीन में नहीं वॉश करती, तो इन सब कपड़ों को भी किचन में करती हूँ वॉश। बस अपने लिए साथ पहले पानी लगा कर आऊँगी गर्म, क्योंकि गीजर नहीं है, रॉड से ही गर्म पानी कर लेती। तो जो है बाल्टी भर कर आई हूँ, तो पहले उसको रॉड को लगाया कि जब तक पानी गर्म होगा जब तक किचन के काम निपट जाएंगे और मैं नहा लूँगी। और फिर उसके बाद बनाऊँगी मैकरोनी। पहले 10-15 मिनट रेस्ट करूँगी, क्योंकि आज सुबह 6 बजे से उठकर कंटिन्यू काम करूँ। इतने सारे कपड़े वॉश करे सुखाए, क्योंकि मेरे पास कोई भी हाउस हेल्पर वगैरह नहीं है, सारे काम खुद से करने पड़ते हैं। तो थोड़ी सी थकावट तो हो ही जाती है। वॉशिंग मशीन भी हटा दी हुई है, जहाँ मतलब इस तरफ कर देती हूँ वॉश करने के लिए, तो वो भी सेट कर दिया अपनी जगह पर। तो फटाफट से पहले पानी गर्म लगा कर आऊँ। बर्तन वगैरह करने से पहले यहाँ पर मैंने रख दिया था थोड़ा सा पानी गर्म होने के लिए, ताकि पानी हो जाए अच्छे से गर्म। तो मैं उसी पानी में जो है किचन के सारे कपड़े भिगो दूँगी पहले, क्योंकि जब तक मैं बर्तन वगैरह क्लीन करूँगी तो ये सारे कपड़े मेरे अच्छे से वॉश हो जाएंगे। और इन कपड़ों को मैं डेली में ही गर्म पानी में ही वॉश करती हूँ, बिना गर्म पानी को वॉश नहीं करती। तो ये जब तक मैं बर्तन वगैरह करूँगी 10-15 मिनट लग जाएंगे बर्तन करने में, तब तक ये कपड़े अच्छे से मेरे भीग जाएंगे और फिर इनको यहीं किचन में ही अच्छे से कर दूँगी वॉश। तो फटाफट से सारे बर्तन कर लेती हूँ सबसे पहले क्लीन। सारे बर्तन मैंने अच्छे से क्लीन कर सारे लगा दिए हैं बास्केट में। तो फटाफट से ये वाले कपड़े भी वॉश कर लेती हूँ खड़े खड़े, क्योंकि अभी गरम पानी है तो इसमें बहुत अच्छे से हो जाएंगे वॉश। तो फटाफट से इन कपड़ों को कर लेती हूँ वॉश। अब अगर आपको भी किचन के कपड़े वॉश करने हो तो आप प्लीज़ इस तरह से गर्म पानी में वॉश किया। कभी कभी तो पता है मैं क्या करती हूँ कि जिस तरह से नींबू वगैरह यूज़ करती हूँ और उसके छिलके मेरे पास बच जाते हैं, तो मैं बॉयल पानी में वो छिलके भी डाल देती हूँ। तो उससे भी बहुत ही अच्छे जिससे ना खुशबू आने लग जाती है इन कपड़ों के अंदर, और ये वाले कपड़े बहुत अच्छे से मेरे साफ़ भी हो जाते हैं। देखिए गर्म पानी से धोना एकदम अच्छे से साफ़ हो जाता है, सारी चिकनाई भी निकल जाती है। कि कभी कभी बर्तन वगैरह पकड़ने में थोड़ी बहुत चिकनाई तो लग ही जाती है इन कपड़ों में, चाहे हम कितनी भी कोशिश करें। तो ये सारे कपड़े इस तरह से गर्म पानी में वॉश करती है, तो बहुत अच्छी सी खुशबू आने लग जाती है। और नींबू का छिलका डालने से तो सच में इतनी अच्छी खुशबू आती है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि अगर आपको लगता है कि आपके किचन के कपड़ों में थोड़ी बहुत सी स्मेल आने लग जाती है, तो जब आप गर्म पानी रखो उसमें नींबू के छिलके, आपके पास छिलके ना हो नींबू का रस डाल सकते हो। नींबू का रस नहीं है तो जो छिलके यूज़ करके मतलब रस निकालने के बाद तो छिलके वेस्टेज दिया, तो हम उनको रीयूज़ क्यों नहीं करें। हम उसको अगर इसमें डाल देंगे और किचन क्लीनिंग में भी अगर आप उसको यूज़ करोगे ना, कई बार तो मैं इस तरह से गर्म पानी करके उसमें छिलके डाल के पूरी किचन भी अपनी क्लीन कर देती हूँ और इतनी अच्छी खुशबू आती है उसके बाद किचन में से। और अभी भी देखिए कितने अच्छे से मेरे कपड़े क्लीन भी हो गए और इसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अभी मैंने इसमें नींबू नहीं डाला, पर फिर भी गर्म पानी से भी बहुत ही अच्छी खुशबू भी आने लग जाती है और जो किचन के कपड़े में बहुत अच्छे से हो जाते हैं क्लीन। तो ये कपड़े मैं डेली में ही अपने वॉश करती हूँ और बहुत ज़्यादा देखिए इसको मलना भी नहीं पड़ा, बस गर्म पानी में हल्का सा ऐसे मतलब करा और अच्छे से हो गए मेरे कपड़े क्लीन। तो बस इनको डालती हूँ धूप में ताकि इसमें अच्छी से धूप भी लग जाए। फिर पानी गर्म हो रहा है, जब तक थोड़ा सा और गर्म हो जाएगा, क्योंकि आज मुझे करना है हेयर वॉश वगैरह भी, तो थोड़ा सा तेज़ गर्म पानी हो जाए फिर नहाऊंगी। तो तब तक वेट करती हूँ, पानी गर्म होने के बाद ही पोछे लगाऊंगी और फिर नहाना रह जाएगा मेरा। फटाफट डाल कर आऊँ कपड़े पहले। तो नहा धो के मैं हो चुकी हुई हूँ रेडी। तो अचानक से मुझे जाना पड़ रहा है किसी काम से, तो हस्बैंड का अचानक से कॉल आया कि आप रेडी हो जाओ कि मुझे किसी काम से जाना। तो मैं अब जा रही हूँ उस काम से। तो अब व्लॉग करूँगी कंटिन्यू, शाम को अगर हो सकेगा तो शाम को करूँगी व्लॉग को कंटिन्यू। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में।
तो दोपहर से गई मैं आई हूँ अब शाम को। शाम क्या एक तरह से रात हो चुकी हुई है, 8 बज चुके हुए हैं। अब आई हूँ मैं घर। वहाँ पर इतना ज़्यादा टाइम लग गया, कोई वीडियो वगैरह भी नहीं बना सकती थी क्योंकि वहाँ पर रखना था फ़ोन स्विच ऑफ, तो वीडियो वगैरह भी नहीं बनाई। फ़ोन घर पे स्विच ऑफ करके छोड़ गई थी। बस आते हुए मार्केट से लेकर आई हूँ थोड़ा सा सामान, तो दिखाती हूँ क्या क्या लेकर आई हुए। थोड़े से यहाँ पे ले आई हूँ फ्रूट्स, तो यहाँ पर लाई हूँ कीनू और थोड़े से ग्रेप्स लाई हूँ, यहाँ पे ग्रीन वाले भी और ब्लैक वाले भी। साथ में दूध और दही, दूध भी ले आई हूँ, दही लाई हूँ, साथ में लाई हूँ ब्रेड्स क्योंकि सुबह बनेंगे टोस्ट वगैरह, तो ब्रेड लेती हुई आई हूँ। साथ में कल शनिवार है तो यहाँ पर मेरे डोने वगैरह भी हो रखे थे ख़त्म, तो यहाँ पर डोने वगैरह के भी 2 ही पैकेट एक ही बार ले आई कि फिर बार बार लेने जाने में मुश्किल होती है, तो यहाँ पर 2 बड़े बड़े पैकेट ले आई हूँ डोने के। साथ में ईयरबड्स वगैरह लेकर आई हूँ, मेरे ख़त्म हो रखे थे, तो साथ में ये कॉटन वाले ये लेकर आई हूँ। तो ये सारा का सारा सामान लेकर जस्ट अब आई हूँ घर। पहले इन सब सामानों को अरेंज करूँगी, दूध को रखती हूँ बॉयल होने के लिए, दही वगैरह भी बाउल वगैरह में डालूंगी, फ्रूट्स में ग्रेप्स वगैरह तो धो दूँगी, कीनू रख दूँगी ऐसे क्योंकि कीनू तो धोए नहीं जाएंगे, तो कीनू भी एज इट इज़, या कीनू भी वॉश करके, हाँ नहीं कीनू भी वॉश करके ही रख देती हूँ, ग्रेप्स भी वॉश कर देती हूँ। तो फटाफट सारी फ्रूट्स को इस बास्केट में लगा दूँगी, पानी निकल जाए तब तक रखती हूँ दूध वगैरह बॉयल होने के लिए। पहले 1 गिलास पानी पीती हूँ, फिर करती हूँ बाकी के सारे काम। इस तरह से बड़े से बर्तन में मैंने ले लिया पानी ताकि सारा फ्रूट इसी में मेरा अच्छे से वॉश हो जाए। फ्रूट वगैरह सारा वॉश करके ही रखती हूँ क्योंकि सक्षम का कुछ भी पता नहीं होता वो कौन सी चीज़ निकाल कर खा ले, तो मुझे लगता है अगर वॉश पड़ी होगी तो वो ईज़िली खा सकता है अगर मैं घर में नहीं भी हूँ तो पहले सारे ग्रेप्स वगैरह को अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, फिर इसी वाले बर्तन में सारे कीनू वगैरह को भी अच्छे से वॉश करके रख दूँगी क्योंकि जब तक दूध वगैरह बॉयल होने के लिए रखूँगी तब तक ये सारे सूख जाएंगे। तो फिर फ्रूट्स की जो बास्केट्स मैंने बनाई हुई हैं, छोटी छोटी सी मैंने हर चीज़ की ना बास्केट बनाई हुई है, फिर उन्हीं बास्केट्स में सारा सामान भी रखूँगी। और मुझे रात को ही काले चने भी भिगो कर सोना है सुबह के लिए। और आज रात के खाने में तो ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं बनाऊँगी, तो रात के खाने में सिर्फ और सिर्फ बनेगी खिचड़ी। तो सोच रही हूँ मूँग दाल की खिचड़ी बना लूँ क्योंकि हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो बोल रहे हैं कि हल्का फुल्का सा ही बना दे। तो सक्षम को पूछ लेती हूँ वो क्या खाएगा, तो उसके लिए वो बना दूँगी। तो फटाफट से बस हस्बैंड के लिए तो खिचड़ी ही बना दूँगी, करती हूँ फटाफट से क्योंकि अब बहुत ज़्यादा थकावट हो गई। एक तो सुबह 6 बजे से उठी हुई थी, लग रहा था कि थोड़ी देर का काम वाम करके रेस्ट करूँगी, अचानक से जाना पड़ गया तो ना रेस्ट हो पाया ना कोई वो हो पाया। और आते से बस मार्केट का भी काम करती हुई आई क्योंकि फ्री रह जाता है। अगर फ्रूट्स वगैरह होते हैं तो फिर मेरे को थोड़ी टेंशन नहीं रहती कि अगर सक्षम को भूख वगैरह लगती है तो वो फ्रूट्स वगैरह ले लेता है, क्योंकि सक्षम चिप्स वगैरह ये चीज़ें खानी बहुत कम पसंद करता है। उसको ये चीज़ें नहीं पसंद कि वो चिप्स खा रहा है या नमकीन ले रहा है, ऐसी चीज़ें मैंने आदत नहीं डाली हुई इसको खाने की, तो वही ऐसी चीज़ें बहुत ही कम लेता है। तो यहाँ सारे मेरे कीनू भी वॉश हो गए हैं और सारे के सारे मेरे ग्रेप्स भी वॉश हो गए। तो सभी फ्रूट्स को मैंने अभी इसी तरह बास्केट में रख दिया, इसका निकल जाए पानी, तो फटाफट से रखती हूँ पहले दूध बॉयल होने के लिए। तो यहाँ पर रख दिया मैंने दूध बॉयल होने के लिए कि रात में ये मेरे काम भी निपट जाएंगे। सुबह में बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो जाती, तो मैं रात में ले आई थी दूध, तो दूध यहाँ उबल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने कंटेनर में दही भी भर दिया है, तो बॉक्स को बंद करती हूँ और रखती हूँ फ्रिज में। और सारे फ्रूट्स को उनकी बास्केट में अरेंज भी कर दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक बास्केट में मैंने ग्रेप्स लगा दिए हुए हैं, तो 1-2 एप्पल वगैरह पड़े हुए हैं, एक बास्केट में लगा दिया मैंने यहाँ पे कीनू। तो सब चीज़ों को रखती हूँ फटाफट से पहले फ्रिज में। यहाँ पर अभी दूध बॉयल हो रहा है, अभी दूध बॉयल होने में लगेगा टाइम, तो तब तक मैंने थोड़ा सा और काम निपटा लिया किचन का कि खड़े खड़े से फटाफट थोड़े बहुत और काम निपटा लूँ, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा थकावट हो रखी है ना कि मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करा, पर काम मजबूरी है करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने सुबह के लिए एक आलू वगैरह धो लिया मैं कि सुबह सक्षम को स्कूल में सैंडविच या आलू का पराठा वगैरह बनाकर दूंगी। तो यहाँ पे मैं सोच रही हूँ जब तक दूध बॉयल हो रहा है साथ ही साथ पहले आलू बॉयल कर लेती हूँ और उसके बाद फटाफट से फिर मैं खिचड़ी वगैरह बनाऊंगी। तो यहाँ पे रख दिया मैंने आलू बॉयल होने के लिए रखने लगी, और साथ ही साथ मैंने सुबह के लिए सैटरडे है प्रसाद बनेगा काले चने, और सोच रही हूँ कल रात के खाने में भी ना ग्रेवी वाले काले चने बना लूँ। तो यहाँ मैंने बहुत सारे बड़े वाले पतीले में यानी काले चने भिगो दिए हुए हैं, तो थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ ताकि अच्छे से सुबह तक फूल जाए। हो पाता ना कि मेरे को लगता है कि मैं रात को ही ज़्यादा से ज़्यादा ये काम निपटा लूँ, जैसे चने वगैरह। अब आलू सुबह बॉयल होंगे तो सुबह कुछ भी बन सकता है, क्योंकि मैं ब्रेड भी ले आई हूँ, और अगर सक्षम आलू की परांठी कहेगा तो वो भी बना दूँगी। दही भी ले आई हुई हूँ, दूध भी उबल जाएगा, और काले चने भी यहाँ पर मैंने भिगो दिए हुए हैं कि सुबह उठ के फटाफट से टाइम से बनाऊँगी प्रसाद, क्योंकि हो सकता है जिस काम के लिए मैं आज गई थी उस काम के लिए मुझे कल भी जाना पड़े।
तो वही कल 12:30 बजे तक मुझे फिर वहाँ भी जाना है, तो उससे पहले पहले मुझे घर के सारे काम निपटाने पड़ेंगे, क्योंकि फिर आने में मुझे जैसे आज लेट हो गए, कल भी इतना ही लेट हो जाएगा। तो बस ये सब काम, आलू वगैरह रखकर फटाफट, जब तक दूध बॉयल होगा, आलू बॉयल होंगे, तब तक मैं कर लूँगी सारे कपड़े वगैरह तय, क्योंकि आज 2 दिन के कपड़े धोए थे, वो सब बाहर के बाहर ऐसे ही पड़े, तो सब कपड़ों को उतार के तय वगैरह लगाती हूँ और फिर सारे अरेंज करूँगी अलमारी में। जब तक ये काम निपट जाएगा फिर फटाफट से बनाऊँगी खिचड़ी।